परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। इससे पहले बीपीएससी का मामला हुआ, कल जो बीएससी का परीक्षा हुआ उसका प्रश्न लीक हो जा रहा है। कौन लोग हैं जो इस तरह के रैकेट में शामिल हैं? बिहार की छवि इससे धूमिल हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रश्न पत्र लीक होना ये कोई आज पहला बात तो है नहीं कि पहला बार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। लीक होने के बाद कई बार राज्य सरकार ने कार्रवाई दिखलाने के लिए पहल भी की, लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस अंजाम नहीं निकला। इस पे ईओयू एजेंसी, जो बहुत ही चर्चित एजेंसी है, आर्थिक अपराध इकाई और भी कई एक एजेंसी को लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रश्न पत्र लीक हो जाना ये तो भाई बहुत बड़ी दुख का विषय है, चिंता का विषय है। इससे कि बिहार के पूरे परीक्षार्थियों का, बेरोजगारों का, विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और एक तरफ सरकार कहती है कि हम अधिक से अधिक रोजगार दे रहे हैं। अरे भैया, पहले करप्शन ठीक कर लीजिए ना, करप्शन ठीक कर लीजिए। रोजगार में थोड़ा धीरे भी होगा तो चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार करके सभी का भविष्य आप अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए इस पर सुधार करने की, ठोस कदम लेने की माननीय मुख्यमंत्री जी की जरूरत है। ना जाने मुख्यमंत्री जी क्यों इस पर सुस्त और ढीली कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे समझ से बाहर की बात लगता है कि बिहार की छवि धूमिल हो रही है इस तरह के कारनामे होने से। अब आप बताइए कि किसी भी प्रदेश में इस तरह का लगातार सुनने को आपको मिलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, फलना जगह का, कल फलना जगह का, ऐसा सुनने को मिलता है बिहार के अलावा? इसीलिए तो बिहार राज्य बदनाम है। परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। जब क्वेश्चन प्रश्न पत्र जब लीक हो गया तो फिर वो परीक्षा ही रहा क्या? वो तो परीक्षा नहीं रहा। फिर इसमें तो चला जाएगा तो ये सरकार सोचेगी ना। हम तो विपक्ष में हैं, भाजपा गठबंधन की पार्टी है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। हमको जहाँ तक जो सूचना आती है वो आप लोग के सामने रख देते हैं। जनता के पास गांव, प्रखंड, जिला स्तर पर ले जाना आपका काम है। कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो है परीक्षा रद्द या किसी भी तरह का बात जो है उस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले हैं जांच करेंगे और जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे। जब प्रश्न पत्र लीक ही कर गया तो अब उसको जांच क्या करना है भाई? ये दूसरा सवाल है सर, शिक्षा मंत्री से इसका मतलब है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर दें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल है कि छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है। आप लोग भी धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया, लेकिन सरकार के कानों तक ये बात नहीं। उस पर अब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं सरवन अग्रवाल जी, ये भी बोलेंगे। जरा बोलिए भाई। राष्ट्रीय प्रवक्ता ही बोलेंगे हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। थोड़ा मुआवजा और जहरीली शराब के बारे में ज्यादा जानते हैं। बाबू, क्या लगता है कि जहरीली शराब कांड मामले में सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है? आप लोगों ने भी धरना दिया, प्रदर्शन किया, राज्यपाल से मुलाकात की, क्या कहेंगे? क्या आप लोग की बात सरकार सुनेगी? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और विधानसभा में चलते सत्र में उन्होंने झूठ बोला। 2016 में शराबबंदी हुआ और 2016 के बाद अगस्त में शराबबंदी कानून में उन्होंने जोड़ा कि, और शराबबंदी कानून का गजट है 2016 का अगस्त का, जिसमें पैरा 42 को आपने पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट है कि जहरीली शराब से कोई भी मौत होगी तो उनके परिजनों, आश्रितों को 4 लाख रुपया, जो गंभीर रूप से शराब से प्रभावित होंगे, गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे, उनको 2 लाख रुपया, जो आंशिक रूप से जहरीली शराब से प्रभावित होंगे उनको 20,000। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में गोपालगंज में खजूरबन्नी में जहरीली शराब से पहली बार 19 लोगों की मौत हुई और कई लोग की
उन्होंने नहीं बोला, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम लोग एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी महोदय जी से मिले और आने वाले दिनों में सत्र भी लोकसभा का खत्म हुआ है। देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से भी हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी समय मांगेंगे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सांसदों का नेताओं का शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति जी से शीघ्र ही मुलाकात करेगा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेगा। केशव जी से भी प्रधान सचिव है हमारे कितने लोग अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है 166 आदमी का मौत का और बाकी लोग बीमार हैं। बहुत लोग ठंडा का बहाना बना के, जैसे आप लोग मीडिया पर भी चला, प्रशासन ने दाह संस्कार भी करा दिया, लेकिन 166 आदमी का पुष्ट खबर है कि मौत। और दारू माफिया कौन है इसकी जांच का विषय जरूर बनता है। और जितने भी दारू माफिया हैं वह सरकार पोषित लोग हैं। कल भी जो सारण के जलालपुर प्रखंड के नून नगर गांव से राजेश कुशवाहा और डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ है वह जदयू का कार्यकर्ता है और जदयू के लोग और आरजेडी के लोग ही पूरे घटना के पीछे हैं और उन्हीं के हाथ के कारण आज इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो इसका जरूर सीबीआई से जांच होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये शराब माफिया जितना है ये सब सरकार पोषित लोग हैं और सरकार के संरक्षण में यह शराब का 2 नंबर का कारोबार बिहार में चल रहा है। और रहा बात कि आप लोग पेपर के बारे में अभी सुनील जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे। बिहार में आरक्षित चयन परिषद है, आरक्षित चयन परिषद के माध्यम से सिपाही का भर्ती होता है। उस सिपाही का भर्ती का परिणाम जितना निकल करके 10-15 वर्ष में जो नीतीश कुमार जी के शासन काल में जितना नियुक्ति हुआ है उसकी जांच कर लिया जाए। महिला आरक्षित जितनी बहाल हुई है उसमें 80% नालंदा जिला से क्यों है? खाली नालंदा जिला में ही मेरिट है। यानी नीतीश कुमार के इशारा पर जितना प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और घोटाला हो रहा है ये सब नीतीश कुमार करा रहे हैं और नालंदा के लोगों को भरने के लिए ये कर रहे हैं। और इसी में जब मीडिया के सामने ये सारे तथ्य आ जाते हैं तब उजागर होते हैं और जो छिपा रिश्ता रहता है वह छिपा रिश्ता रहता है। ये सब एक अन्य मार्ग से चल रहा है और नीतीश कुमार पोषित है। नीतीश कुमार में है हिम्मत तो इसका सीबीआई जांच करे। शराबबंदी जहाँ पे घटना घटी है उसी जिले से आप आते हैं, तो आप ये कन्फर्म करें कि जो सरकार आंकड़ा दिखा रही है मृत्यु का, क्या वो गलत है या सही? बिल्कुल गलत आंकड़ा दिखा रहा है। आप लोग देखे, हम तो एक दिन इंडिया न्यूज का देख रहे थे कि पूरा का पूरा रिपोर्ट में आ रहा था कि किसान से लोगों को प्रशासन के लोग डरा धमका करके आम मुखिया लोकल बॉडी के लोगों को मिला के प्रशासन के लोगों का दाह संस्कार करा दिया, न पोस्टमार्टम होने दिया, न हॉस्पिटल में इलाज होने दिया, न हॉस्पिटल में गया तो डेथ होने के बाद 166 आदमी का एकदम मृत्यु हुआ है। 166 सही और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन